नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए आपका सिलेबस क्या पूछा जाएगा, साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मिनिमम आपको कितना स्कोर करना रहेगा जिससे कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सके, और अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास में 1 महीने का समय बचा है, 30 दिन का समय है। तो 30 दिन में आपको क्या रीड करना है, कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप इजीली अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में आपको समय समय पर जो भी उत्तराखंड में नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, वो सारी अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगी। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे कि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, बाकी पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम सभी का। अब तो आपको इस एचएनबीयूएमयू नर्सिंग और पैरामेडिकल इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट आपको समय समय पर उत्तराखंड के ही जो कैंडिडेट है केवल वही से ज्वाइन करें, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग या नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको समय समय पर इसमें मिलती रहेगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, एग्जाम डेट की, कब से कब तक रहेगा। तो आपका एग्जाम है वो रहेगा आपका 9 जून 2024 को, संडे को आपका एग्जाम रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा उसमें, 10 बजे से आपका 12 बजे दोपहर तक 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और उसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो आपका पूछा जाएगा 11th और 12th का। फिर आया आपका बेसिक इंग्लिश। अब इंग्लिश आपको एडवांस लेवल की नहीं पढ़नी है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वही आपको रीड करनी है। आपको यूट्यूब पे या बाकी अदर जगह आप देखेंगे तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वो मिलेंगे, लेकिन आपको बेसिक की भी फोकस करना है। बेसिक से ग्रामर से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो आपका सब्जेक्ट वो है नर्सिंग अभिक्षमता, जिसे नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और पांचों सब्जेक्ट से आपके इक्वल इक्वल मार्क्स आएंगे। जैसे कि 20 क्वेश्चन है वो आपके केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे बायोलॉजी से, 20 इंग्लिश से और 20 ही आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए 100 मार्क्स के। तो आपको इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका 11 12 बेस आपका पूछा जाएगा। फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर आएगी, बेसिक एडवांस लेवल की आपको रीड करनी नहीं है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये 5 सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से फोकस करना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इनको स्किप कर देते हैं, इन पे फोकस कम करते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। और जो आपकी मेरिट है, आपका सिलेक्शन, वो कौन से सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं? वो इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, यही आपका डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन पे सभी फोकस करते हैं और ऑलमोस्ट सबके इक्वल मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इन पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप इन सब्जेक्ट पे करेंगे। और मेरा तो ये कहना है कि इनसे ज़्यादा आप इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये इजी भी है, कम समय में आप इनको कवर भी कर सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स आप इनमें लेके आ सकते हैं। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये आपके 11th और 12th क्लास के जो आपके 2 साल में आपने स्टडी की है वो सिलेबस इसमें पूछा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा भी रहता है। तो आप इनकी बजाय आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी फोकस तो आपको इक्वली सभी पे ही करना है, क्योंकि सभी का पोर्शन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये तो बात होगी आपके एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने लेके आने ज़रूरी है। तो मिनिमम मार्क्स अगर आप इतने मार्क्स लेके आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इतने मार्क्स लेके आएंगे तो आप इलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जैसे कि न्यूनतम 50 परसेंटाइल है, वो आपको लेके आने हैं जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे। 40 परसेंटाइल मार्क्स हैं वो लाने हैं SC ST और OBC के, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल है। और 45 परसेंटाइल है जो फिजिकल हैंडीकेप है उनके लिए। तो अगर आप इनसे नीचे मार्क्स लेके आते हैं तो आप
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि ना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, ना ही प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। उत्तराखंड में अगर आपको बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको न्यूनतम इतना स्कोर करना रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना स्कोर करेंगे तो इस पे आपको कॉलेज मिल जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग में। हो सकता है कि इतने मार्क्स पे आपको ना मिले, इस बार आपकी जो कट ऑफ वो हाई रहे। तो ये तो न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप इससे नीचे लेके आएंगे स्कोर तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा, ना ही आपको प्राइवेट में चाहे कोई सी भी, आप चाहे ख़त्म से ख़त्म कॉलेज हो, नीचे की लेवल की कॉलेज हो, उसमें भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको स्कोर इससे अबव ही लाना। तो ये तो हो गया आपका न्यूनतम स्कोर। बाकी आपको जैसे कि मैंने बताया, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम रहेगा आपका ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है। उसमें आपको जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, और उसमें आपके 100 गोले मिलेंगे, और 100 गोले आपको फिल करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 100 के 100 क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। गलत उत्तर देने पे मैंने जैसा कि बताया कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका एग्ज़ाम है, पेपर है, वो आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। हिंदी वाले कैंडिडेट वो हिंदी में भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, और आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें, जिससे कि 30 डेज का ही आपके पास में समय बचा है, तो इस 30 डेज में आप अपना सिलेक्शन है वो आप कंफर्म कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप करेंगे क्या कि थ्योरी पे फोकस करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप थ्योरी पे फोकस ना करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी HNBUMU के लिए 3 in 1 आपकी ई बुक है। इसमें 11th और 12th बेस्ट जो चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं, और तीनों सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विथ सॉल्यूशन। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में से ही देखने को मिलेंगे, और बाकी आपको रीड करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना सिलेबस है वो आप कवर भी कर लेंगे, और अपना सिलेक्शन भी आप निश्चित कर लेंगे। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप इधर उधर की चीज़ों में समय वेस्ट ना करें, और ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से कीजिए। 30 डेज में सिलेक्शन लेने का केवल यही तरीका है। अगर आप थ्योरी पे फोकस करते हैं, थ्योरी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपने थोड़ी बहुत मैं ये मान के चलता हूँ कि 11th और 12th में आपने अच्छे से रीड कर रखी होगी। अब आप क्वेश्चन बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और इसमें आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, और उसका डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी आप देखेंगे तो उसमें भी आप अपना जो सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट है उनके लिए है। साथ ही हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है। ये जो हिंदी मीडियम कैंडिडेट है उनके लिए ये 3 in 1 ई बुक है, सबसे बेस्ट है, रामबाण साबित होगी आपके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हिंदी मीडियम के लिए है, जो मैंने पहले बताई वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। दोनों का सेपरेट सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका आप इससे कवर कर सकते हैं 30 डेज में, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है यूट्यूब पे जाएंगे, इधर उधर के क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छा इंग्लिश ग्रामर ये पूछा जाएगा, एडवांस लेवल की वो रीड करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है। कम समय में आप इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कवर कर सकते हो, और सारी की सारी चीज़ें आपको इसी में से ही पूछी जाएगी। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 से 5 साल का अच्छा अनुभव है, और जो स्टूडेंट मेरी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो प्राइवेट की बजाय वो गवर्नमेंट सीट अपने लिए कंफर्म कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की।
तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इसमें कंप्लीट सिलेबस है। अधिकतर को तो सिलेबस ही नहीं पता होता कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इस नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक में आपको 1000+ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए विद आंसर, और सारा का सारा सिलेबस टॉपिक वाइज इसमें कवर किया गया। तो अगर आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव बुक, अगर आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, इन तीनों को, तो मैं 100% कहता हूँ कि इनसे बार आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 30 डेज में अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और बाकी आपकी इच्छा है कि आप कौन सी चीज़ें, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं 4 से 5 साल का अनुभव उनके आधार पर ही बता रहा हूँ। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक अवेल करें, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, या ऑब्जेक्टिव ई बुक की। जैसे कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक अवेल करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम यहाँ पे, फिर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, और फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। रिव्यू एंड पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक अवेल कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी, उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको ई बुक डाउनलोड करने का लिंक है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये अपनी ई बुक आप समय रहते ही अवेल करके अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सोच विचार में समय व्यतीत ना कीजिए, नहीं तो आपकी सीट है वो कोई और ले जाएगा, फिर आप रिग्रेट फील करते रहेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और इसी तरीके से उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो समय समय पर मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको अवगत करवाता रहूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।